हेलो गाइस, आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको दो टॉपिक बताऊंगी। फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस योर वेट, आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो है कि आप अपनी आईज़ का बेटर हेल्थ बेटर टेक केयर कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, मैं वन बाय वन आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको नहीं समझ आती, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट। सो गाइज, सॉरी फॉर द डिले। लाइक मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी इतने दिन से, बिकॉज हमारे घर में बहुत सारी इमरजेंसीज हो गई थी फैमिलीज़ में, और काफ़ी सारी डेथ हो गई थी। तो मेरे मदर इन लॉ वहाँ पे बिज़ी रहते थे, तो मैं बेबी हैंड ओवर नहीं कर पाती थी किसी को। सो उसकी वजह से लाइक मैं वीडियोस नहीं बना पाई, सॉरी फॉर दैट। सो आपको पता ही है कि लाइफ में काफ़ी सारी इमरजेंसीज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हर किसी की लाइफ में। सो ऐसी लाइफ चलती है। सो नाउ आई विल start making the video. So guys, first टॉपिक है how to reduce your weight. So guys, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, बिकॉज मैं भी सी सेक्शन के बाद अपने वेट को रिड्यूस करने की लगी हुई हूँ, अपने वेट को रिड्यूस करने। सो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी मैनेजमेंट्स करी हैं। सो उसमें मैनेजमेंट में ये भी आता है कि लाइक मैंने हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लेना शुरू कर दिया है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। बाकी मैंने अपने मील्स में भी कंट्रोल किया है। लाइक मैं ज़्यादा एक चपाती खाती हूँ, हाई प्रोटीन हाई फाइबर, ठीक है, डाइट लेती हूँ, एक चपाती लेती हूँ जस्ट। उसके बाद सैलेड हो गया, दही हो गया, दाल हो गई। सो ये सारी चीज़ें मैं अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ आजकल। सो गाइज, जो लाइक और सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ मैं इसके साथ साथ। सो पहला जो सप्लीमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वो सप्लीमेंट है वेट रिड्यूस करने के लिए। दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एलोवेरा जेल, दूसरा आता है गार्सिनिया प्लस। सो जो एलोवेरा जेल है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। सो जो बारबाडेंस मिलर एलोवेरा की प्रजाति है, वहाँ से ये लोग जेल एक्सट्रैक्ट करके एलोवेरा जेल बनाते हैं, जो कि हम डेली कंज्यूम करके अपने वेट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सो ये सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आइदर कोई वेट रिड्यूस कर रहा है या कोई वैसे ही रेगुलर बेसिस पे लेना चाहता है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहता है ईजी वे में। सो गाइज, इसके अंदर बारबाडेंस मिलर प्लांट से जेल को एक्सट्रैक्ट करके ये लोग एलोवेरा जेल बनाते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर 75% ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 20% इसमें मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स एंड 12 इसके अंदर विटामिन्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ों को कंक्लूड करके ये लोग एलोवेरा जेल प्रिपेयर करते हैं, जो एलोवेरा जेल हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करके अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ईजिली डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, जो इनका एलोवेरा जेल है और हनी है वो बहुत फेमस है। वो फेमस इस चीज़ में इसलिए मैं इस चीज़ को क्लेम कर सकती हूँ क्योंकि जो एम हलाल की सऊदी अरेबिया में एम हलाल की एक स्टैम्प होती है, ठीक है, वो हर किसी को नहीं मिलती। सो एम हलाल का जो इनको सर्टिफिकेशन है वो मिला हुआ है कि अगर ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो जो एम हलाल की स्टैम्प होती है उसका मतलब ये होता है कि जो बंदा गलत काम करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, राइट। सो एम हलाल का सर्टिफिकेशन हर किसी को नहीं मिलता। सो ये कंपनी को इस चीज़ का मिला हुआ है सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर ये अपने प्रोडक्ट्स में गड़बड़ करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, राइट, सो फिर इन लोगों को मतलब जो इसका बॉस है, जो ऑनर ऑफ द कंपनी है, उसके हाथ काट दिए जाएंगे, राइट। सो ये चीज़ है। सो इसीलिए मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को स्टडी करती हूँ कि यार लाइक क्यों ये और कंपनी से डिफरेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इनको एम हलाल की सर्टिफिकेशन मिली हुई है, वो हर किसी को नहीं मिलती। मतलब जो बेस्ट काम करेगा उन्हीं को मिलेगी, जो अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा हेल्थ रिलेटेड उन्हीं को मिलती है ये स्टैम्प्स, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ। सो सेकंड इसमें जो प्रोडक्ट डलता है वो है गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस क्या है, गार्सिनिया प्लस कैसे बनता है, वो एक कंबोजिया प्लांट आता है, कंबोजिया फ्रूट है, ठीक है। वो बहुत खट्टा होता है टेस्ट में, तो उससे एक्सट्रैक्ट करके ये जूस बनाते हैं,
ठीक है, वो जूस को लेके ये टैबलेट फॉर्म में बनाते हैं जो गार्सिनिया प्लस है। उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें डली होती हैं, जैसे जेलेटिन डला होता है, ग्लिसरीन डली होती है, बी वैक्स मतलब हनी वैक्स डली होती है, एंड पिक्लोनेट क्रोमियम पिक्लोनेट डला होता है। सो ये सारे कंपाउंड डल के गार्सिनिया प्लस प्रोडक्ट तैयार होता है जो कि हमें हेल्प करता है वेट रिड्यूस करने में। सो इसको हमने कैसे कंज्यूम करना होता है, आधा घंटा खाने से पहले हम लोगों को ये टैबलेट ले लेनी है, उसके बाद आधे घंटे के बाद हमने खाना खाना है, राइट। सो इसका क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये बॉडी पे फंक्शन कैसे करता है, ये बॉडी पे फंक्शन ऐसे करता है कि जैसे हमारी बॉडी के ऊपर फैट लगने ही नहीं देता ये, राइट, ठीक है। सो हमारी बॉडी पे फैट लगेगा ही नहीं, जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, वो हमें मिल गई, ठीक है। जो भी आलतू फालतू का वो होता है वो हमारे लाइक टॉयलेट के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। सो गाइस, जो एलोवेरा जेल है वो हमने कैसे लेना है। एलोवेरा जेल हम 50 ml सुबह ले सकते हैं खाली पेट, और 50 ml हम शाम को ले सकते हैं। जैसे आपने नैप लिया घंटे 1.5 घंटे का, जैसे दोपहर में सोते हैं मोस्टली लोग जो फ्री होते हैं, जैसे हाउसवाइफ होती है बेसिकली, वो आधा घंटा रेस्ट करती होती है शाम दोपहर को। तो आप जैसे उठे, आपने क्या किया, एलोवेरा जेल ले लिया 50 ml, राइट, अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। सो ऐसे करके आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये इसका कंज्यूम करने का तरीका है। जो गार्सिनिया प्लस है वो आपने खाना खाने के आधा घंटे पहले लेना है, और जो एलोवेरा जेल है वो आपने सुबह और शाम खाली पेट लेना है 50 ml, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों प्रोडक्ट लेके आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, एलोवेरा जेल प्लस गार्सिनिया प्लस। सो गाइस, जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, लाइक वो स्ट्रेस लेती हैं, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग से सप्लीमेंट्स आते हैं कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप स्ट्रेसफुल हैं या ओवर थिंक करते हैं, या आप बेबी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर गिविंग बर्थ, तो फिर वो चीज़ें आपके वेट पे भी इम्पैक्ट करती हैं। तो आप उस तरीके से वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। वेट रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, आप स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है, स्ट्रेस लेना नहीं है इसमें, और आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है प्रॉपरली। आपको जो भी मैं सप्लीमेंट्स बता रही हूँ वो लेने हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। सो गाइज, मुझे 2 महीने हो गए हैं फॉलो करते हुए, ठीक है, बट बीच बीच में कई बार मेरा भी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है, लाइक कहीं पे जाना पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी आ गई, या कई बार फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसके कारण मेरा भी जो प्लान है, जैसे मैं मील्स ले रही हूँ या कुछ भी है, वो कभी कभी मेरा भी ख़राब हो जाता है। सो मुझे 2 महीने हो गए हैं लाइक अपना प्रॉपरली चीज़ों को टैक करते हुए। सो अब फिर भी मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, क्योंकि मुझे पता लग रहा है मेरे सूट्स हैं उसके अंदर डिफरेंसेस आ गए हैं, खुले हो गए हैं मेरे सूट जो थे, या जो घर के कपड़े जो मैं डालती थी वो खुले हो गए हैं। लाइक आप इसी में भी देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी लूज़ हो गया है मेरा लाइक। सो ये मेरे पूरे फंसता था, ये जब मैंने ये परचेज़ किया था तो ये फंसता था, तो अब देखिए आप ये बिल्कुल लूज़ हो गया है। सो गाइज, ऐसा है कि लाइक टाइम लगता है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा हमारी लाइफ में। सो ऐसा नहीं है, मेरी बॉडी में, मेरे फेस में, मेरी हेल्थ में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी अब 1.5 साल से ऊपर का हो गया है। सो 1.5 साल के बाद मैंने अपने सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना शुरू किया, ठीक है, एक्सरसाइज करनी शुरू करी, काम शुरू किया, लाइक बहुत सारी चीज़ें की मैंने साइड बाय साइड, और हर एक मदर कर सकती है, ठीक है, जो घर बैठ के पैसे कमाना चाहती है। सो हमारी भी कंपनी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देगी बेसिकली, ठीक है, आप इससे पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के, जैसे कि मैं कमा रही हूँ आज की डेट में। सो आपको और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेट करती रहूँगी, अवेयर करती रहूँगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। अब मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया था, तो मुझे बेटा भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, और मुझे काम भी करना है, अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है, अपना वेट भी रिड्यूस करना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक जो मैं डे बाय डे करती जा रही हूँ, और अपना वेट रिड्यूस करने में भी मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। 2 महीने हो गए मुझे प्रॉपर डाइट फॉलो करते हुए, ठीक है, डाइट मतलब हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। अपना हरी मूंगी होती है उसको मैं स्प्राउट करके खाती हूँ, उसके ऊपर नींबू निचोड़ के, प्याज टमाटर कुकुम्बर डाल के, वो मैं डाइट में लेती हूँ, ठीक है। एक चपाती लेनी है, दाल लेनी है, सब्जी लेनी है, दही लेना है, लाइक
आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मैं जो भी स्नैक्स बनाए हुए हैं, मैंने वो स्नैक्स कैसे हैं, चने के ऊपर गुड़ का जो कवर करके वो मैं स्नैक्स बनाए हुए हैं। वो भी मैं लाइक बाहर का स्वीट बहुत अवॉइड करती हूँ, पर फिर भी मैं खाती हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने बाहर के डेजर्ट्स खाना छोड़ दिए, नहीं, मैं खाती हूँ। सो फिर भी मैं हेल्दी वे से वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ। मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं ले रही कि हाँ मुझे वेट रिड्यूस करना है, मुझे अच्छा दिखना है। बट विद द टाइम सब कुछ हो जाएगा, पर आप अपने मील्स को कंट्रोल करो, धीरे धीरे करके चीज़ों को अपनी बॉडी से अपने रूटीन से एलिमिनेट करो और अपना वेट रिड्यूस करो। सो गाइस, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं, हर एक मदर कर सकती है, घर बैठे काम भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओवर थिंक मत करो, स्ट्रेस मत लो किसी चीज़ की, क्योंकि गो विद द फ्लो। जो भी लाइफ में आपकी सिचुएशन चल रही है, आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। सो मैं भी, जैसे कि मैं मदर बनी थी, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो मैं भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में गई थी, ठीक है। सो मुझे भी उन चीज़ों से रिकवर करने में, वो सिचुएशन से बाहर आने में काफ़ी टाइम लग गया, राइट, ठीक है। अब मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया, तब मैं जाके एक लाइक मुझे अब ये फील होता है कि येस, नाउ आई एम बैक टू द वुमेन हु आई वॉज बिफोर द चाइल्ड बर्थ। बच्चे से पहले मैं कैसी थी, मैं उन चीज़ों पे वापस आ रही हूँ। सो हर कोई आ सकता है, टाइम लगता है। सो वेट फॉर द राइट टाइम, गो विद द फ्लो, और कोशिश किया करो कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दो, ठीक है, टाइमली। बिकॉज हम लोगों को सेहत से ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम हेल्दी मदर्स हैं तभी हम एक हेल्दी बच्चे की अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छा एनवायरनमेंट, उसके साथ खेल भी सकते हैं, उसके साथ घूमने भी जा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर हम खुद हेल्दी हैं। सो फर्स्ट फोकस ऑन योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से डाइट लो, अच्छे सप्लीमेंट्स ऐड करो, बैक टू नॉर्मल आओ, ठीक है। अगर आपको डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप पाठ करना शुरू करो, अपने आप को मेडिटेट करो, ठीक है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट से दूर रहो। जो जो फैक्टर्स आपको स्ट्रेस करते हैं, या कोई लोग हैं जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, उन लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, उनकी बातों को इग्नोर करो, राइट। सो ये सारे मेथड फॉलो करके आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अटेन कर सकते हैं। आप अपने रिलीजियस हो जाओ, ठीक है। अपने बच्चों को भी अच्छे से गाइड करो। मैं भी अपने बेटे को, जैसे भी हम गुरुद्वारे जाते हैं तो मैं उसको कुर्ता पजामा डाल के लेके जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको रिलीजियस बनाना चाहती हूँ, मैं उसको गॉड के साथ जोड़ना चाहती हूँ, ताकि वो हमेशा सेफ गार्ड रहे, राइट। मैं एज अ मदर उसके साथ 24/7 तो मैं रह नहीं सकती, ठीक है। कल को उसने बाहर भी जाना है, सोसाइटी में भी डील करना है कितनी सारी चीज़ों से। सो मैं उसको पहले से ही ये चीज़ें उसकी लाइफ में लाइक इनकलकेट कर रही हूँ, ताकि वो उसको आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट। सो आप अपने बच्चों को रिलीजियस बनाओ, खुद रिलीजियस बनो, भगवान का नाम लिया करो सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिलता है। किचन में काम कर रहे हो तब आपने मोबाइल फ़ोन पे आप भगवान का नाम प्ले कर लो, राइट। सो जैसे कि अभी भी मैं बीच में मेरी वीडियो कट हो गई थी, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा उठ गया था, मुझे उसको सुलाने जाना था दोबारा से। सो उसका नैप ख़राब हो गया था, तो मुझे उसको फीड करा के दोबारा सुलाना था, तो मैं वो फंक्शन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने गई थी। सो गाइस, ये सब चलता रहेगा लाइफ में, बट एज आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना पड़ेगा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जो लेडीज़ थी जो वर्किंग थी, लाइक मैंने भी 11-12 साल जॉब करी है, बिजनेस किया है, ठीक है। फिर मेरी शादी हो गई, फिर लाइक फैमिली प्लानिंग हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी साइड बाय साइड चल रही हैं, बट मैं बैक टू नॉर्मल आना चाहती हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने काम करना शुरू किया। सो गाइस, जो भी लेडीज़ हैं जो घर बैठी हैं, सो आप लोग भी कोशिश करिए कि आप अपना काम करना शुरू करिए। मैं डिफरेंट मेथड्स बता रही हूँ आपको कि आप कैसे घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। आप वो मेथड फॉलो करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, राइट। सो यही मेरा मोटिव है, अवेयरनेस क्रिएट करना, एक हेल्दी लाइफ आप कैसे जी सकते हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है। सो आफ्टर दैट आप अपने फैमिली को प्रायोरिटी दो, थर्ड आप अपने काम करो, राइट, ठीक है। जब आपके घर पे सब कुछ सही चल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी क्या, इसको तो काम को दो, क्योंकि काम भी हमारे लिए करना ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है आज की डेट में। बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डे बाय डे। सो वो महंगाई एक पर्सन हमें कमा के नहीं खिला सकता, ठीक है। चाहे आपके हस्बैंड जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन भी हों, क्योंकि
हर किसी के खर्चे उसी के हिसाब से होते हैं। सो इसीलिए हम लोगों को भी कमाना पड़ेगा, अपने हस्बैंड्स के हेल्प करनी पड़ेगी। सो गाइस, आप भी अपनी हेल्प करो, ठीक है। पहले तो आप अपनी हेल्प करो, फिर ही आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। सो पहले आप अपने आप को मेंटेन करो, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इंटरनली, इमोशनली वेलबींग बनो। आफ्टर दैट अपने बच्चों को, फैमिली को प्रायोरिटी दो। थर्ड, काम पे फोकस करो, ठीक है, आपकी लाइफ वैसे ही बेटर हो जाएगी। और फोर्थ, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल बनो, रिलीजियस बनो, अपना और अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व कराओ, ताकि वो जो भी हमारे आसपास नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी हो रही होती है उसको हम उससे बच सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही होंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आई केयर, हेल्थ के रिलेटेड बनाऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो मेरा बेटा उठ गया था तो उसने मेरा सारा कुछ लाइक डिस्टर्ब कर दिया। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आई केयर के रिलेटेड। सो ये थी बेसिकली हाउ टू रिड्यूस योर वेट, ठीक है, बाय फॉलोइंग मेथड्स। हर मेथड को फॉलो करके ही आप अपना अच्छे हेल्दी तरीके से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग वेट तो रिड्यूस करते हैं, बट उनके फेस पे वो जो नेचुरल ग्लो होता है वो चले जाता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को पनिश कर रहे होते हैं। सो गाइज, डोंट पनिश योर बॉडी, राइट। सो अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना और अपने आप को हार्श ट्रीटमेंट नहीं देना कि मेरे को वेट रिड्यूस करना है, मुझे अच्छे लगना है, मुझे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना है। नो नीड टू डू ऑल सच थिंग्स। आपने क्या करना है, पहले मतलब लाइक स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो, ठीक है, प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लो। आपको लगता है कि अब मैं वेट रिड्यूस कर सकती हूँ हेल्दी वे में, तभी आप अपनी हेल्दी वे में वेट को रिड्यूस करो, राइट। अपने आप को पनिशमेंट मत दो किसी भी तरीके से। मेंटल स्ट्रेस फ्री रहो, तभी आप अच्छे तरीके से वेट रिड्यूस कर सकते हैं और आपके फेस से जो ग्लो है वो भी नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा, उनका वेट तो रिड्यूस हो जाता है बट कहीं ना कहीं उनका जो फेस पे जो ग्लो होता है वो चले जाता है। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप मतलब अपनी इंटरनली अपने आप को मार के अपना वेट रिड्यूस करते हो, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। सो आप प्रॉपर मेथड्स को यूज़ करके वेट रिड्यूस करो, हेल्दी वे से रिड्यूस करो, ठीक है। और ट्राई टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, क्योंकि आप ही अपने आप को खुश कर रख सकते हो। आप जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कभी कोई टॉक्सिसिटी आसपास फैला रहा है, तो आप वो काम किया करो जिससे आपको खुशी मिलती है, राइट। सो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फेस पे ग्लो, हमारा वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा अगर हमारे क्या होगा, हम लोग हैप्पी होंगे। सो हैप्पीनेस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आप ही अपने आप को खुश रख सकते हैं, आपको कोई खुश नहीं रख सकता, ठीक है। सो उस चीज़ पे भी फोकस करो। बाय बाय गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो आप और लोगों के साथ भी शेयर करो, अवेयरनेस क्रिएट करो और हम हेल्दी ह्यूमन बींग बन सके, राइट। एक हेल्दी ह्यूमन बींग होना ज़रूरी है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटरनली हेल्दी ह्यूमन बींग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मदर हैं, ठीक है। हम सोसाइटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, उनका आगे का जो लाइफस्टाइल है, वो सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड है। सो गर्ल्स, females out there, please focus on all such things and make your life more beautiful. Bye bye, take care.